Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पोलर टेंजेंट एंड पोलर नॉर्मल, पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल किसे कहते हैं। पोलर टेंजेंट मीन्स ध्रुवीय स्पर्शी, पोलर नॉर्मल मतलब ध्रुवीय लंब, पोलर सब टेंजेंट हो जाएगा ध्रुवीय अधर स्पर्शी, और पोलर सब नॉर्मल इज ध्रुवीय अधर लंब। तो अब हम देखेंगे डायग्राम में कि ये कौन सी लाइंस होती हैं। तो ये आपका कर्व है जो कि यहाँ रेड कलर में शो किया हुआ है। इस पे पॉइंट लिया है पी पॉइंट पे हमने ये स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींची है। ये आपकी लाइन आ गई पीटी, और पी पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है। नॉर्मल आपकी टेंजेंट लाइन से 90 डिग्रीज एंगल बनाएगा। तो ये लाइन पी एन जो है पी पॉइंट पे नॉर्मल है। अब ये जो आपका रेडियस वेक्टर था, रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन हमें खींचनी है जो कि पोल ओ से गुजरे। तो ये हमने रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन खींची है। आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है। ये ओ पॉइंट से गुजरने वाली ऐसी लाइन है जो ओपी के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है। अब ये लाइन मान लीजिए टेंजेंट को जाके यहाँ पर टी पॉइंट पे कट करती है, और ये लाइन नॉर्मल को जाके एन पॉइंट पे कट करती है। तो ये जो लेंथ है आपकी पी टी, ये लेंथ पी से लेके टी तक, ये कहलाती है पोलर टेंजेंट या ध्रुवी स्पर्शी। ये पी से लेके एन तक की जो लेंथ है ये कहलाती है पोलर नॉर्मल या ध्रुवी लंब। ओ टी जो लाइन है ये कहलाती है पोलर सब टेंजेंट या ध्रुवीय अधस्पर्शी, और ये ओ एन ये कहलाती है पोलर सब नॉर्मल या ध्रुवीय अधलंब। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये वेरियस लाइंस किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। अब पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल को निकालने के लिए जो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ दे रखे हैं। तो पोलर सब टेंजेंट जैसा हमने डायग्राम में देखा था, पी टी लेंथ है इसकी, दिस विल बी इक्वल टू आर सेक फाई। फाई आपका एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर है। तो अगर फाई नोन है आप यहाँ सब्सटीट्यूट करके पोलर टेंजेंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज पोलर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा दी हुई होती है, तो इस फॉर्मूले से भी आप पोलर टेंजेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से पोलर सब टेंजेंट ओ टी के बराबर होती है। दिस इज इक्वल टू आर टेंजेंट फाई, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। अगला फॉर्मूला पोलर नॉर्मल पी एन के लिए है। तो पोलर नॉर्मल को हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं, और पोलर सब नॉर्मल ओ एन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला डी आर बाय डी थीटा। तो अगर कर्व की पोलर इक्वेशन हमें मालूम है, इन फॉर्मूलों में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम इनमें से किसी की भी लेंथ निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो फॉर्मूलों में आर सब्सटीट्यूट करना है, तो पोलर इक्वेशन में आर आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए डी थीटा बाय डी आर, जो कि पोलर इक्वेशन से इजीली निकाला जा सकता है। तो ये सब्सटीट्यूशंस करके आप इनकी लेंथ्स निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये अपना कर्व है, रेड कलर में शो कर रखा है। इस पे पॉइंट लिया हुआ है पी, जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा हैं। पी पर हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है पी टी। अब पोल आपका ओ है, पोल से टेंजेंट लाइन पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पोल से टेंजेंट लाइन पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये लेंथ है आपकी ओ एम के बराबर। इस लेंथ को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं।
तो अगर हम सपोज कर लें कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट लाइन, जैसा कि डायग्राम में हमने देखा, दिस इज P विच इज इक्वल टू OM। तो P निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यहाँ दे रखा है, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय dr/d होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में क्योंकि 1/r इन्वॉल्व हो रहा है, अगर हम u इज इक्वल टू 1/r ले लेते हैं तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला इस तरह से रिड्यूस हो जाता है, 1/p² दिस इज इक्वल टू u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में कुछ में ये फॉर्मूला यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है, और कुछ में जहाँ ये फॉर्मूला सूट हमें करता है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड u इज इक्वल टू 1/r लिखने पर आपके इक्वेशन ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिल जाए। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट लाइन। अब ये जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमें कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है और हमें निकालना है लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, ध्रुवी अधस्पर्शी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए गिवन कर्व हमें इस तरह से दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम dr/d निकाल सकते हैं। तो dr/d की ये वैल्यू आ गई a sin थीटा। अब आप इसे डायरेक्टली पोलर सब टेंजेंट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पोलर सब टेंजेंट होता है r² d⁻⁴/dr। तो ये r² की वैल्यू है, यहाँ हमने dr/d निकाला था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपका d⁻⁴ की वैल्यू आ गई 1/a sin थीटा। ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ। अब इसे सिंप्लीफाई किया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 sin² θ/2, और ये डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा आ रहा था इसको 2 sin θ/2 cos θ/2 से रिप्लेस किया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ 2 स्क्वायर है तो एक 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास sin टू द पावर 4 θ/2 बचेगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है। उसमें से एक sin θ/2 कैंसिल हो जाएगा, और जो sin क्यूब θ/2 है उसमें से sin² थीटा को अलग निकाला हुआ है, एंड sin θ/2 अपॉन cos θ/2 को टेंजेंट θ/2 लिखा है। सो दिस गिव्स यू द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है, और इसमें हमें निकालना है लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, ध्रुवी अधलंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो अब आप देखिए ये जो कर्व का इक्वेशन दे रखा था हमें, इसमें से हम r निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट लेके। तो ये आपके r की वैल्यू हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/d आ जाएगा। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करके dr/d निकाला हुआ है। अब पोलर सब नॉर्मल के फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो पोलर सब नॉर्मल इज इक्वल टू dr/d होता है, और ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपको पोलर सब नॉर्मल की लेंथ मिल जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कर्व का इक्वेशन हमें इस तरह से दे रखा है, और इसमें हमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट या ध्रुवी स्पर्शी की लंबाई जो है इट इज़ अ कांस्टेंट। तो कर्व में क्योंकि हमें थीटा दे रखा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू r। अब जब आप विथ रेस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस इनवर्स r/a का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ लिखा है, ये हो जाएगा -1/√a² माइनस r²। और ये जो टर्म है √a² माइनस r² अपॉन r,
इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है यूजिंग रेशियो फार्मूला। तो ये हो गया आपके डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर आर इंटू डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस न्यूमरेटर दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिफरेंशियल ऑफ आर दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये इसको डिफरेंशिएट यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम रहेगा, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद यहाँ भी आपको मिलेगा और यहाँ ऑलरेडी था, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। ये कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से 1 और सेकंड टर्म में से माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे आर डी थीटा बाय डी आर। तो ये डी थीटा बाय डी आर तो ऑलरेडी अपने पास निकला हुआ है, इसको आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में से एक r कैंसिल होके ये r डी थीटा बाय डी आर की वैल्यू हमें मिल गई है। अब पोलर टेंजेंट के फॉर्मूले में इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला ये हमारे पास अवेलेबल है, इसमें r डी थीटा बाय डी आर हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ होल स्क्वायर है इसका, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी में एलसीएम आर स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये वाला आर स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के नीचे है ये इस आर से कैंसिल होके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू ए विच इज़ अ कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट जो हमने निकाली है दिस इज अ कांस्टेंट। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें निकालना है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन हमें इस तरह से दे रखा है। तो इस कर्व की स्पर्शी पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई दैट मीन्स पी हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो कर्व का इक्वेशन दे रखा है इसमें से हम r निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास r आ जाएगा। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें 1/r की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रेसिप्रोकल लेके 1/r की वैल्यू भी निकाली हुई है। अब ये जो r हमने निकाला था इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा यूजिंग रेशियो फार्मूला। तो ये निकाला है डी आर बाय डी थीटा। तो a कांस्टेंट है, रेशियो फार्मूला लगाया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर थीटा स्क्वायर का डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर है थीटा स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 1 के बराबर आपके पास आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका सिंप्लीफाई होके इसके बराबर आ रहा है। अब P निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये वाला अवेलेबल है। इस फॉर्मूले में ये जो हमने डी आर बाय डी थीटा निकाला है इससे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये डी आर बाय डी थीटा ये जो हमने निकाला था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमने r को एज सच रखा है, फॉर्मूले में सिर्फ डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से और यहाँ से 1/r स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 1/r स्क्वायर को कॉमन निकाल के ये हमारे पास 1/r की वैल्यू अवेलेबल थी, यहाँ से हमने 1/r स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। 1/r स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 जिसको यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1/r स्क्वायर वापस बचेगा, तो ये 1/r स्क्वायर की यही वैल्यू एक बार और 1/r स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी है, यहाँ भी हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और ये बाकी की टर्म्स हमने एज सच रखी हैं। इसका आप होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ थीटा क्योंकि कॉमन निकला है ऊपर, तो ये बाहर आके थीटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में
थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर बचेगा और डिनोमिनेटर में आप थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर का वापस होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। अब ये ब्रैकेट के बाहर वाली क्वांटिटी में हमने कोई चेंज नहीं किया है। ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो जो टर्म्स कॉमन है उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे ये थीटा स्क्वायर और यहाँ पर थीटा टू द पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर रह जाएगा। ये थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ थीटा माइनस 1 टू द पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में थीटा माइनस 1 टू द पावर 4 की जगह थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा। ये ए स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम आपका थीटा स्क्वायर इंटू थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये थीटा स्क्वायर और ये बाहर वाला थीटा टू द पावर 4 मिलके आपको थीटा टू द पावर 6 देंगे। ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी ये वाली जो टर्म्स थी इनको आप खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके इसके बराबर सिंप्लीफाई होके आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1/p स्क्वायर के बराबर चल रही है, तो यहाँ जो a स्क्वायर आ रहा है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप इस थीटा टू द पावर 6 को अंदर ले जाके हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट मीन्स p निकालना था, तो p हम इजीली इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो अब आप इस रिलेशन को एज सच भी छोड़ सकते हैं कि p इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। अदरवाइज आप यहाँ से p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो नहीं करके सिंपली इस फॉर्म में आप छोड़ सकते हैं रिजल्ट को कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। आज के लेक्चर में जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल निकालने का, आप उन्हें क्वेश्चंस करने के लिए याद रखिए। और जो फॉर्मूला हमने निकाला है p के लिए दैट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट लाइन, वो फॉर्मूला आगे के लेक्चर्स में पीडल इक्वेशन निकालने में भी यूज़ होगा, तो आप उस फॉर्मूले को भी याद रखिए। दिस एंड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।